इसका कॉन्सेप्ट बहुत हैफेजर्ड ना लगे, बल्कि एक ऑर्गेनाइज आपको फॉर्मेशन लगे। मेरे बच्चों, जब आपके पास कोई सॉल्ट आती है, कोई भी सॉल्ट, तो सॉल्ट सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, हमने डेफिनेशन में भी लिखा था कि सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड बेस के आयोनिक प्रोडक्ट्स। तो ऑल सॉल्ट्स आर आयोनिक। और जब हम ये कहते हैं कि कोई कंपाउंड आयोनिक है, इसका मतलब है अब्दुल राफे, इसका मतलब क्या है कि वो दो हिस्सों पर मिलकर बना है। एक उसके अंदर पॉजिटिव आइन है और एक उसके अंदर क्या है, तमाम सॉल्ट्स के अंदर एक पॉजिटिव आइन मौजूद होता है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव आइन को हम क्या कहते हैं, कैटाइन, और नेगेटिव आइन को क्या कहते हैं। अच्छा, अब मजे की बात यह है कि अगर मेरे सामने एक सॉल्ट पड़ा हुआ है, देखो बहुत सारे सॉल्ट तो कलर्ड होते हैं, तो कलर्ड जो सॉल्ट हैं उनके तो कलर से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन कलर में भी बहुत सारे सॉल्ट मैचिंग होते हैं। बहुत सारे सॉल्ट ऐसे हैं जो ग्रीन है, बहुत सारे सॉल्ट ऐसे हैं जो ब्राउन है, तो कलर में भी बहुत सॉल्ट ऐसे हैं जो मैचिंग कलर के होते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि सॉल्ट व्हाइट है, और ज्यादातर सॉल्ट, मैक्सिमम सॉल्ट कैसे होते हैं, व्हाइट ही होते हैं, तो मेरे बच्चे जो सॉल्ट व्हाइट है वहां तो आपके लसन लग गए ना, क्योंकि सारे सॉल्ट व्हाइट है। आपको सिर्फ ये पता है कि जो घर में नमक होता है वो व्हाइट होता है, तो इसलिए आप समझते हो कि सारे नमक ही व्हाइट है और सारा नमक वो NaCl है। सारा नमक तो NaCl नहीं है ना, बात समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर, भाई क्या लिखा है, मैं जो पिक्चर ले रहे हो, मुझे पता है ये इसकी ये ले लो, मैं मुंह पे रख दूं तुम्हारे भी लागे, तवज्जो रखो ना, इधर बात में करो। ये क्या मेरी शादी हो रही है क्या, मैं कोई रुखसती के लिए खड़ा हुआ हूँ क्या, समझ रहे जरा। सॉल्ट सॉल्ट एनालिसिस में हमने पहले की बात को समझना है ऑर्गेनाइज तरीके, और रिकॉर्डिंग हो रही है, यूट्यूब पे जाएगी, तमीज के रहो, ये सारी बकवास चली आई है। सो सॉल्ट एनालिसिस में सॉल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है, और किसी भी आयोनिक कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर तो सॉल्ट कलरफुल है तो फिर हम थोड़ा तुक्का छुक्का लगा सकते हैं कि यार ये वाले कलर इस सॉल्ट के होते हैं, तो शायद ये सॉल्ट हो। लेकिन ज्यादातर सॉल्ट व्हाइट होते हैं, और अगर व्हाइट है तो इसका मतलब क्या हुआ, घर में जो नमक है NaCl वो भी, और इसके अलावा जो व्हाइट सॉल्ट सब देखने में एक जैसे लगेंगे, देखने में। तो फिर कैसे पता करेंगे, तो मेरे बच्चे फिर हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर केमिकल टेस्ट कैरी करते हैं, और केमिकल टेस्ट कंडक्ट करके पहले हमें अंदाजा करना होता है कि उस सॉल्ट का पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, यानी कैटाइन कौन सा है, और उस पार्ट का सॉल्ट का नेगेटिव आइन कौन सा है। मिसाल के तौर पे मैंने टेस्ट कंडक्ट किया, और टेस्ट कंडक्ट करके मुझे पता चला कि पॉजिटिव आइन इसमें एल्यूमिनियम है, और फिर मैंने अलग टेस्ट कंडक्ट किए, पॉजिटिव आइन के टेस्ट अलग है, नेगेटिव के अलग है। तो पॉजिटिव आइन के टेस्ट कंडक्ट किए उस सॉल्ट पर, तो मुझे पता चला इसमें एल्यूमिनियम है। नेगेटिव आइन की टेस्ट कंडक्ट किए तो पता चला इसमें क्लोराइड है, नेगेटिव आइन। तो अब मैं कहूंगा एल्यूमिनियम पॉजिटिव पार्ट है, क्लोराइड नेगेटिव पार्ट है, दोनों को जोड़कर सॉल्ट कौन सा होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड। समझ रहे हो। तो जो वर्किंग है लैब में खड़ी, हम ATP कर रहे हैं, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड वर्किंग कर रहे हैं, जिसको हम थ्योरी में समझ रहे हैं कि अगर हम प्रैक्टिकली लैब में खड़े हुए हैं और हमारे सामने एक व्हाइट सॉल्ट है, या इवन के कलरफुल सॉल्ट भी है, तो हर सॉल्ट चूंकि एक आयोनिक कंपाउंड होता है, तो उसके दो पार्ट है, पॉजिटिव और। तो हमें पहले एक टेस्ट सीरीज कंडक्ट करनी होती है, किस पर, पॉजिटिव पार्ट पे, जिसपे हम पॉजिटिव पार्ट डिड्यूस कर पाते हैं, और फिर नेगेटिव पार्ट पे नेगेटिव पार्ट डिड्यूस कर पाते हैं, और फिर दोनों को जोड़कर हम फॉर्मूला प्रिडिक्ट करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्ट एनालिसिस के दो स्टेप है, और ये बहुत ज्यादा आता है ATP में, तो एक पूरा सवाल ही है इसका, लेकिन इसके अलावा MCQ में भी बहुत आता है। तो इसलिए अब समझना यह है कि अगर सॉल्ट में दो पार्ट हैं, कैटाइनिक और एनायनिक, तो हमें टेस्ट भी दो हिस्सों में करने होंगे। तो पहली इसमें सब हेडिंग क्या आ जाएगी, टेस्ट फॉर कैटाइंस। यानी अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव आइन जो सॉल्ट में होता है उसे कैसे डिटेक्ट करते हैं, टेस्ट फॉर कैटाइन। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर मेरे बच्चे। अब चूंकि हम लैब में खड़े हैं, और इस साल उम्मीद हो सकता है कि सॉल्ट एनालिसिस, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि जो पैटर्न जो अपडेट में मैं पढ़ रहा था कल ही, तो वो उसमें लिखा हुआ था कि भाई इस बार जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वो वैसे आएंगे जो लैब में खड़े होकर एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। तो जैसे टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन भी लैब में खड़े होकर एग्जीक्यूशन होती है अभी ATP में, बाकी ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो डायरेक्ट थ्योरी है, लैब एग्जीक्यूशन नहीं है। लेकिन इस बार ATP में लैब एग्जीक्यूशन वाले ही सवाल आने के चांस ज्यादा है। तो हो सकता है कि सॉल्ट एनालिसिस जिस तरह हर साल आता है वैसे ना आकर लैब एनालिसिस के लिए आ जाए, तो उसमें पूरे स्टेप्स का क्लियर होना जरूरी है। तो आप और मैं ये टॉपिक पढ़ते हुए ये इमेजिन करेंगे कि हम लैब में खड़े हैं और हमारे सामने सॉल्ट रखा है, और इस सॉल्ट के लिए हमें क्या करना है स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो सिनेरियो भी दिमाग में बन जाए। तो मेरे बच्चे, अब हम करने जा रहे हैं टेस्ट फॉर कैटाइन। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, मान लीजिए कि हमारे पास, तवज्जो से बात सुनिएगा, डायग्राम के थ्रू इसलिए समझा रहा हूं ताकि
थोड़ा सा याद रखना। मान लीजिए कि हमारे पास एक डिश है और इस डिश के अंदर एक एक्स सॉल्ट है। पहले सिनेरियो समझने कि सॉल्ट एनालिसिस के लिए सिनेरियो क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास एक डिश अवेलेबल है और उस डिश के अंदर क्या है, सॉल्ट। सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि मेरे बच्चे एक बीकर लेना होता है और उस बीकर के अंदर हमें इस सॉल्ट को, मान लीजिए ये बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने इस सॉल्ट को क्या करना होता है, डाल दिया। और डालने के बाद ये सॉल्ट डाला, हमें नहीं पता कौन सा सॉल्ट है, और इसके अंदर ठीक ठाक क्वांटिटी में क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। क्या डाल दिया, पानी। तो सॉल्ट और वाटर को मिक्स करके सबसे पहले टेस्ट शुरू करने, ड्राई सॉल्ट पे टेस्ट शुरू नहीं हो जाएगा, बल्कि सबसे पहले सॉल्ट का क्या बनाना होगा, सोल्यूशन। क्या बनाना होगा, तो सबसे पहले हमें सॉल्ट जो भी है उसे पानी में डालकर और उसका क्या तैयार करना होगा, सोल्यूशन। तो ये हमारे पास जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका पहला स्टेप क्या होगा कि सॉल्ट एक्स इज डिसॉल्व इन वाटर टू मेक अ सोल्यूशन। जी राम, हाँ जी। अभी ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि हम सॉल्ट में अभी पढ़ेंगे। अभी बच्चे ने सवाल पूछा कि अगर वो इनसॉल्युबल हो, भले इनसॉल्युबल हो, बैठ जाएगा नीचे सारा, लेकिन हमें पहले पानी डालना है। ड्राई सॉल्ट पे रिएक्शन नहीं होता, तो इसलिए हमें पहले हमेशा जब सॉल्ट अवेलेबल होगा पानी में डाल के उसका सोल्यूशन बनाना है। अगर डिसॉल्व होने वाला होगा तो पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं होने वाला होगा तो बॉटम पे बैठ जाएगा, कोई मसला नहीं है। हमारा सॉल्ट सोल्यूशन हम बना लें, ठीक है जी। अब मेरे बच्चे, अभी मैं सिर्फ पॉजिटिव आयन की बात कर रहा हूं, तो अब हम क्या करते हैं, इस सॉल्ट सोल्यूशन को जो हमने प्रिपेयर किया ना, इसे दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं। ये जो सॉल्ट सोल्यूशन हमने बनाया, इसे हम ऐसा करते हैं कि दो अदर टेस्ट ट्यूब्स। अब डायग्राम सिर्फ मैं इसलिए ये ना मंजन दे रहा हूं डायग्राम वाला, ताकि मुझे जो डर है ना कि अगर ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइनिंग में आ गया तो फिर आपके पास ना बेहतरीन पप्पू बच्चा कॉन्सेप्ट बना हुआ हो, उस वक्त आप कंफ्यूज ना हो जाए। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आंसर पूरा बम्बार्ड होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हम क्या करते हैं कि जब सॉल्ट सोल्यूशन हमने बनाया तो हम करते ये हैं कि दो टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। दो अदर क्या ले ली भाई, टेस्ट ट्यूब्स। और ये समझ लीजिए कि ये हमारी टेस्ट ट्यूब्स हैं। ठीक है, ये दो अदर टेस्ट ट्यूब्स हैं। और हम करते ये हैं कि दो सोल्यूशन जो सॉल्ट का बनाया, कुछ हिस्सा इधर ट्रांसफर कर देते हैं और कुछ हिस्सा इधर ट्रांसफर कर देते हैं। यानी सोल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक्चुअल में तो तीन में करते हैं, लेकिन पॉजिटिव आयन के लिए दो पार्ट में कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव आयन डिटेक्ट करने जा रहे हैं, मेरी बात समझना, इमेजिन करो कि लैब में लिखने के लिए आ गया कि कैसे करना है। तो प्रोसेस क्या है, जब सॉल्ट एनालिसिस के लिए सॉल्ट दिया जाएगा तो सबसे पहले पॉजिटिव आयन डिटेक्ट करना है। पॉजिटिव आयन डिटेक्ट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए पहले क्या करना होगा, सॉल्ट का सोल्यूशन बनाना होगा। अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ डिस्टिल्ड वाटर विल बी मिक्स्ड विद द सॉल्ट टू मेक अ solution, and then for the test of cation this solution is divided into two halves। दो halves में, दो पार्ट में solution को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो अब मेरे बच्चे ये जो पहला हाफ है, पहला हाफ, पहले क्या करेंगे, इस पहले हाफ में हम डालेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, एक्वस सोडियम हाइड्रो। पहले हाफ को टेस्ट करेंगे जिस रिएजेंट से, वो कौन है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और दूसरे हाफ को टेस्ट करेंगे जिस रिएजेंट से, वो है फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया। तो हमें पॉजिटिव आयन की डिटेक्शन में दो रिएजेंट्स लेकर चलने, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। इमेजिन करो खड़े होकर, जब तक सर्टेनिटी ना आ जाए, तुमने सॉल्ट दिया, सोल्यूशन बनाया, दो हिस्सों में सोल्यूशन को स्प्लिट किया, अब उनके टेस्ट करने के लिए दो रिएजेंट चाहिए। एक तरफ तुम पहले फ्यू ड्रॉप्स क्या डालोगे, NaOH डालोगे, और दूसरी तरफ क्या डालोगे, फ्यू ड्रॉप्स अमोनिया। फ्यू ड्रॉप्स जब तुम डालोगे कुछ ऑब्जर्वेशन आएगी, क्या आएगी, ऑब्जर्व। और वो ऑब्जर्वेशन क्या आती है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप्स डालने की वजह से यहां पर पीपीटीज फॉर्म हो जाते हैं। क्या फॉर्म हो जाते हैं, व्हाट इज पीपीटीज, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं कि मेरे बच्चे, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉलिड पार्टिकल्स जो नजर आ जाए, उन्हें हम पीपीटीज कहते हैं। मिसाल के तौर पर NaCl, जब नमक घर में पानी में डिसॉल्व करते हो, जब NaCl पानी में डिसॉल्व करते हो घर में, तो क्या कोई पार्टिकल नजर आते हैं या पूरा सोल्यूशन क्लियर हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो मालूम हुआ कि नो पीपीटीज आर देयर, पीपीटीज नहीं होते, कोई पीपीटी फॉर्म नहीं होती। लेकिन अगर तुम एक सिरप लेकर आओ दुकान से, मेडिकल स्टोर से जाके एक सिरप लेकर आओ जो सस्पेंशन की फॉर्म में होती है, अगर सिरप हिलाने से पहले देखो तो उसमें नजर आता है थोड़ा सा कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हुए होते हैं, बॉटम पे सेटल हुए होते हैं। और फिर तुम उसको जब मिक्स करते हो, लिखा होता है शरबत हिला हिला के पिए, क्यों भी लिखा हुआ होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो सारे बॉटम पे सेटल हुए होते हैं। जब आप उसको हिलाते हैं तो ब्लेंड हो जाते हैं, फिर आप सिरप पीते हैं तो सारे कंपोनेंट्स आप इनटेक कर पाते हो एक डोजेज में, यस और नो। तो मालूम हुआ कि पीपीटीज कहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को, जो सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, कॉमन सेंस है, इनसॉल्युबल। अगर सॉल्युबल होते तो नजर आते ना, सॉल्युबल होते तो नजर ही नहीं आते।
अगर डिसॉल्व हो जाते तो नजर, इसका मतलब है कि अगर पीपीटी नजर आ रहे हैं कहीं पर किसी सोल्यूशन में पीपीटीज बन रहे हैं, इसका मतलब वो इनसॉल्युबल है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नजर वही चीज आएगी ना जो डिसॉल्व नहीं हो रही। नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो नजर नहीं आता। बात समझ में आ रही है? तो मेरे बच्चे समझना क्या है, एक तरफ तुमने सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, उसे दो हिस्सों में डिवाइड किया, इधर क्या डाला, NaOH aqueous, फ्यू ड्रॉप्स, इधर क्या डाला, फ्यू ड्रॉप्स, और दोनों के अंदर क्या बनेंगे, कुछ पीपीटी। उसके बाद कुछ भी नहीं करना मेरे बच्चे, जो फ्यू ड्रॉप्स डाले थे ना उसी ट्यूब में पीपीटी बने या नहीं बने, आप क्या करोगे, उसी ड्रॉप में आगे कैरी कर दोगे, फ्यू ड्रॉप्स डालने के बाद ऑब्जर्व करोगे क्या हुआ, और जब ऑब्जर्वेशन आ जाएगी तो उसी में क्या कर दोगे, अब एक्सेस ऑफ NaOH डाल दोगे। पहले क्या डाले थे, फ्यू ड्रॉप्स, पहले क्या डाले थे, अब उसी में फ्यू ड्रॉप्स की जगह क्या डालने को कह रहा हूं मैं, यहां पर भी पीपीटीज बने थे, ठीक है, अब इसमें भी फ्यू ड्रॉप से पहले टेस्ट किया था, अब उसी सोल्यूशन कंटिन्यू हो रहा है, ये नया नहीं सोल्यूशन है बेटा मुनीसा, ये उसी सोल्यूशन जिसमें पीपीटी बने थे, जिसमें पीपीटी, ये पीपीटी बन गए थे, ठीक है ना, अब उसी में पहले फ्यू ड्रॉप्स डाल के पीपीटी बनाए थे, अब उस सोल्यूशन के अंदर आपने पहले थोड़े ड्रॉप डाले थे, एक दो ड्रॉप, अब उसमें एक्सेस में ज्यादा क्वांटिटी में आप NaOH और दूसरी तरफ ज्यादा क्वांटिटी में आप अमोनिया डाल दोगे, तो अब आप देखना दो चीजें चाहते हो कि वो जो पीपीटी बने थे वो बने रहते हैं या डिसॉल्व हो जाते हैं, बने रहते हैं या, डालने का मकसद क्या है, जो इनिशियली पीपीटी बने थे, इनसॉल्युबल पार्टिकल बने थे, वो बने रहते हैं यानी इनसॉल्युबल ही रहते हैं, या वो डिसॉल्व हो जाते हैं, ये दो बातें, और इसी से हम कंक्लूजन करेंगे कि पॉजिटिव आयन कौन सा और नेगेटिव आयन कौन सा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर भी एक्सेस ऑफ NaOH डाल के फाइनल कंफर्मेशन मिलेगी, और यहां पर भी एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया डाल। तो पॉजिटिव आयन की वर्किंग पूरी समझ में आ गई, ये वर्किंग है, अब मैं करवा कर बताऊंगा, लेकिन वर्किंग मॉड्यूल ये यहां तक समझ में आता है कि भाई फिर रिपीट कर लें, सॉल्ट जब आपको दिया जाएगा सबसे पहले डिस्टिल्ड वाटर डाल के इसका सॉल्यूशन तैयार करेंगे, फिर कैटाइन टेस्ट करने के लिए सॉल्यूशन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, पहले हिस्से में पहले फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, पीपीटी ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसमें एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के देख लेंगे पीपीटी सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। दूसरे हिस्से में आप जाएंगे, अमोनिया की फ्यू ड्रॉप डालेंगे और देखेंगे पीपीटी बन रही है नहीं बन रही, और जो पीपीटी बनी है फिर एक्सेस ऑफ अमोनिया डाल के चेक कर लेंगे वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल। कोई मसला, सॉल्ट की, उसी आयन की, कैटाइन की, ये पीपीटी जो है वो उसी आयन की बनेगी जिसे आप टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। अभी ये प्रोसीजर समझ में आ गया, ड्रॉप नहीं डाले, जो हमने सॉल्ट है ना, सॉल्ट सोल्यूशन में सॉल्ट मौजूद था, असल में NaOH या अमोनिया में क्या एबिलिटी है कि जब ये सोल्यूशन में जाता है तो सॉल्ट का जो आयन है ना उसको इनसॉल्युबल बना देता है और वो पीपीटी फॉर्म करता है जी। तो पीपीटी भी अलग अलग तरह की होगी, पीपीटी भी अलग अलग तरह की ही बनेगी, अभी कराऊंगा समझ में आ जाएगा। तो मैंने एक वर्किंग मॉड्यूल एक्सप्लेन किया कि किसी भी सॉल्ट के एनालिसिस के लिए वर्किंग मॉड्यूल ये है, उसके बाद क्या होगा, कैसी पीपीटी बनेगी वो अभी आपको बताऊंगा, असल तो यही मुश्किल है, वही कंफ्यूजिंग है जो आप बताने लगा हूं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको वो भी समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक स्टेप ये डाइजेस्ट होता है, ये डायग्राम समझ में आती है, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, डिवाइड किया, फ्यू ड्रॉप्स NaOH, एक्सेस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, फिर एक्सेस ऑफ NaOH और एक्सेस ऑफ अमोनिया। पहले जब अमोनिया या NaOH डालेंगे पीपीटीज फॉर्म हो जाएंगे, और फिर उन पीपीटीज में जब एक्सेस में डालेंगे तो क्या टाइम, ये मरियम बुका ये नहीं किया, अच्छा अच्छा आपने में आ गए। अब मेरे बच्चों आ जाते हैं कैटाइंस, जरा कैटाइंस को लिस्ट करते हैं बच्चे, कैटाइंस को थोड़ा सा लिस्ट कर लें बच्चे, तवज्जो रखिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने लगी है, और जो जा रहे हैं उनका बड़ा नुकसान होने वाला है, ठीक है जी। अम्मी आई है तुम्हारी? अबे क्या खा के आए हो? खाने तो जा रहे हैं। हो गया कॉफी नहीं आएगा।
तो अब शुरू करने जा रहे हैं केटाइन के टेस्ट को। अब फिर मुझे पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, आपकी पूरी अटेंशन रिक्वायर्ड है यहाँ पर, आपको करने का पैटर्न समझ में आ गया। अब आ जाते हैं सॉल्ट एनालिसिस में कैटाइन। मेरे बच्चे कैटाइन जो हमारे सिलेबस में हमें करने हैं, सारे नहीं करने, हमारे सिलेबस में जो कैटाइन करने हैं उन्हें हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक कलर्ड आइंस और एक कलरलेस, एक कलर्ड आइंस और एक व्हाइट वाले, यानी एक व्हाइट सॉल्ट्स हैं और एक कलर्ड सॉल्ट्स हैं। तो मेरे बच्चे समझिएगा कि जो आइंस कलर्ड होते हैं, हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, वो किसके होते हैं? ट्रांजिशन। हमने थ्योरी में पढ़ा है कि ट्रांजिशन, आपने नहीं पढ़ा, ट्रांजिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कलर्ड। तो बेसिकली एक हमारे पास आइंस है ट्रांजिशन आइंस, ठीक है जी। और इन ट्रांजिशन आइंस में हमने, वैसे तो बहुत सारे हैं, हमने करने 4। नंबर 1 Fe2+, नंबर 2 Fe3+, नंबर 3 कॉपर 2+, नंबर 4 क्रोमियम 3+। ये 4 ट्रांजिशन आइंस है जो कलर्ड आइंस है। कौन से आइंस है ये? कलर्ड। हमने पॉजिटिव आइंस में से ये 4 आइंस कवर करने जो कलर्ड आइंस हैं और ट्रांजिशन आइंस हैं। Fe2, क्रोमियम यूजुअली बच्चे छोड़ देते हैं, इसलिए यहां पर मैं लिख देता हूं Fe2, Fe3, क्रोमियम और कॉपर और क्रोमियम। Fe2+, Fe3+, दो तो Fe वाले हो गए, और उसके बाद कॉपर और क्रोमियम, दो Ff वाले, दो Cc वाले, ठीक है ना, एक कॉपर क्रोमियम और एक Fe2, Fe3। ये है कलर्ड आइंस। दूसरी कैटेगरी जो है वो जाहिर है कि किसकी होगी? नॉन ट्रांजिशन की, यानी जो कलरलेस होंगे या व्हाइट होंगे। ठीक है जी। और इनमें आ जाते हैं मेरे बच्चे, वैसे तो इनमें भी 4 आते हैं, लेकिन मैं 3 लिख रहा हूं, चौथा मैं नेगेटिव के साथ समझाऊंगा, उसका टेस्ट नेगेटिव से ज्यादा मिलता है, इसलिए चौथा यहां से हजफ कर रहा हूं। 3 लिख रहा हूं। कौन कौन से बेटा? एल्यूमिनियम आइन, कैल्शियम, जिंक आइन और कैल्शियम आइन। अलीजिया और काशिम, अलीजिया और काशिम, ठीक है जी। व्हाइट में गड़बड़ ज्यादा होती है। जब मैं पढ़ाने के बाद तुमसे पूछूंगा, तुम एग्जामिनर होते तो क्या देते, तुम भी कहोगे व्हाइट वाला देता, ठीक है। तो एग्जामिनर ज्यादातर आपको जो सॉल्ट एनालिसिस में क्वेश्चन देगा वो ट्रांजिशन वाले नहीं देता, बल्कि कौन से देता है? व्हाइट आइन वाले, ठीक है जी। तो हमने देखो गैसेस में 7 गैसेस की थी, अभी ये भी कितने हैं? 7 है। 7 नजर आ रहे हैं? 4 ट्रांजिशन वाली साइड के हैं और 3 नॉन ट्रांजिशन वाली साइड के, ठीक है जी। अब शुरू करते हैं। पहले ट्रांजिशन वाले तवज्जो। ट्रांजिशन आइन कौन से थे बेटा? जल्दी याद दिलाइएगा। Fe2+, Cr3+। और ये याद रखें, ट्रांजिशन आइन के सॉल्ट कलर्ड होते हैं। कैसे कलर्ड होते हैं? इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ग्रीन, पर्टिकुलरली डर्टी ग्रीन। कौन सा ग्रीन? डर्टी ग्रीन का मतलब ये होता है कि ऐसा ग्रीन जिसमें थोड़ा सा ब्राउन मिक्स हो जाए तो वो गंदा सा ग्रीन हो जाता है, डर्टी ग्रीन। इसका कलर जो है ना, इस आइन, ट्रांजिशन आइन है, उसका पहले से कलर है। इसका ये क्या होता है? रस्ट वाला कंपाउंड। रस्ट कैसा होता है? रेड, रेडिश ब्राउन। ये कॉपर है, मशहूर जमाना, किस कलर का होता है? ब्लू। ब्लू, और क्रोमियम फिर से ग्रीन होता है, लेकिन इसका जो ग्रीन होता है ना, वो डिफरेंट होता है डर्टी ग्रीन से। इसके ग्रीन को हम कहते हैं ग्रे ग्रीन। कौन सा ग्रीन? ग्रे ग्रीन। ग्रे ग्रीन कौन सा कलर होता है? जो ब्राइट ग्रीन के अंदर ना थोड़ा सा ग्रे शेड अगर मिक्स कर दें, तो आप पाकोला देखिए, आपने पाकोला,
ग्रे ग्रीन अगर आप केमिस्ट्री में गूगल पे जाके देखेंगे तो वो पाकोला जैसा कलर लगेगा, जबकि डर्टी ग्रीन आपको ऐसा कलर लगेगा कि जिसमें ग्रीनिश पन खत्म हो गया, येलो शेड ऐड होने लगेगा, वो डर्टी ग्रीन कहलाता है। तो इसका मतलब दो है ग्रीन ग्रीन, शुरू वाला भी ग्रीन आखिर वाला भी ग्रीन, लेकिन दोनों के ग्रीन में फर्क है। ये डर्टी है वो ग्रे है, डर्टी माइंड नहीं, डर्टी ग्रीन और वो ग्रे ग्रीन। दरमियान में कौन है, रेडिश ब्राउन। ये इनके अपने कलर हैं, सॉल्ट सोल्यूशन बनाने से पहले से है ये कलर पहले से इनमें मौजूद है क्योंकि ट्रांजिशन आइन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं इन सॉल्ट्स को पानी में डिसॉल्व करूंगा बच्चे, जब मैं इन सॉल्ट्स को पानी में डिसॉल्व करूंगा तो ये अपने ही कलर शो करेंगे ना। अरे बोलो भाई, ये अपने ही कलर शो करेंगे। यानी अगर इनका सोल्यूशन बनाया तो ये सोल्यूशन इस कलर का होगा। और जब मैं इसमें, मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों, पहले क्या डालते हैं हम लोग, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया, क्या डालते हैं पहले। अब अगर इन सॉल्यूशंस के अंदर मान लीजिए कि मैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, अरे बोलो भाई, NaOH डाल रहा हूं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH aqueous, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, अरे बोलो भाई, NaOH aqueous, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ। तो आए देखते हैं क्या ऑब्जर्वेशन हुई, क्या पीपीटी बनेगा, बिल्कुल बनेगा। और जिस कलर के ये है वैसे ही पीपीटी बनेंगे। मतलब यहां पर कैसे पीपीटी आ जाएंगे, डर्टी ग्रीन पीपीटीज यहां कैसे आ जाएंगे बोलो, रस्ट वाले रेडिश ब्राउन पीपीटीज। यहां कैसे आ जाएंगे अवेश, ब्लू, अरे बोलो अवेश, पीपीटीज। और यहां क्या आ जाएगा, ग्रे ग्रीन। यानी जब हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अमोनिया एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो सॉल्यूशन में डर्टी ग्रीन पीपीटीज बन जाएंगे, डर्टी ग्रीन पार्टिकल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, या सॉल्यूशन में रेडिश ब्राउन पार्टिकल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, या सॉल्यूशन में ब्लू पार्टिकल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, या सॉल्यूशन में ग्रे ग्रीन पार्टिकल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, जब हम ड्रॉप्स डालते हैं फिर क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, एक्सेस में डाल के देखते हैं कि पीपीटी सॉल्युबल रही या इनसॉल्युबल हो गई। ऐसा ही होता है ना बेटा। तो आए देख लेते हैं मेरे बच्चे, इनमें टेस्ट ट्यूब में पीपीटी बने, तवज्जो रखना ऑनलाइन ऑफलाइन वालों, टेस्ट ट्यूब में पीपीटीज बने हुए हैं और अब हमने उनमें एक्सेस में ऐड कर दिया। यानी इसको यहां पर लिंक कर लेते हैं, क्या डाल दिया इसमें, एक्सेस ऑफ NaOH, यही होता है बेटा। हाँ भाई जायान, एक्सेस ऑफ NaOH डालेंगे अब। तो यहां पर जरा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, एक्सेस ऑफ NaOH, इसमें भी एक्सेस ऑफ NaOH, इसमें भी एक्सेस ऑफ NaOH। एक्सेस ऑफ NaOH डालने पर क्या होगा बेटा, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए, जिन्होंने पढ़ा है वो बताइए, स्कूल में भी तो पढ़ा हुआ है ना किसी ने। जी फसिया फातिमा, आप तो पढ़कर आई हैं, फसिया फातिमा। क्या होता है Yes, sir. आप डाल देते हैं, अल्लाह आपका भला करे, एक्सेस में, तो क्या होता है मेरे बच्चे, यहां पर पीपीटीज इंसॉल्युबल रहते हैं, डिसॉल्व नहीं होते, पीपीटीज रिमेन। इसको ऑब्जर्वेशन में क्या लिखेंगे, जो पीपीटी बने हुए बने। हमने क्या चेक करना था एक्सेस डाल के, कि जो पीपीटी बने हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, रहते हैं। तो यहां क्या लिखेंगे, पीपीटीज रिमेन इनसॉल्युबल। अरे बोलो भाई, पीपीटीज, जो पीपीटी बने वो ढीठ पीपीटीज है, वो खत्म नहीं हो रहे, पीपीटीज रिमेन। सिर्फ इनसॉल्युबल लिखने से काम नहीं चलेगा, पूरा लिख देंगे पीपीटीज रिमेन। अच्छा, सिर्फ यहां नहीं, यहां पर भी ऐसा ही है, पीपीटीज रिमेन इनसॉल्युबल, यहां पर भी ऐसा ही है, पीपीटीज रिमेन। तो आप कहें सब में इनसॉल्युबल, कुछ अलग है जी। आखिरी वाला भाई साहब जो है ना, क्रोमियम, इनका जो पीपीटी है वो डिसॉल्व हो जाता है, इनका पीपीटी क्या हो जाता है। तो हम यहां लिखेंगे पीपीटीज डिसॉल्व टू गिव ग्रीन सोल्यूशन। जब डिसॉल्व हो जाएगा तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, ग्रीन। पीपीटीज डिसॉल्व टू गिव ग्रीन सोल्यूशन। सारे पीपीटी जो पार्टिकल आए हैं वो बॉटम पे सेटल्ड रहेंगे, एक्सेस में डालने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ कैसे दिमाग में कैप्चर करो, पहले वाले में सब अपने कलर पीपीटीज दे देते, कलर आया इसका मतलब ट्रांजिशन का आइन है। अब कलर में जब फ्यू ड्रॉप्स NaOH के डाले तो पीपीटीज बन गए, अपने अपने कलर बने। और उसके बाद जब एक्सेस में डाला सबके पीपीटीज बाकी रहेंगे, सिर्फ क्रोमियम के पीपीटी डिसॉल्व होकर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। कौन सा कलर था, ग्रे ग्रीन का, अब ग्रीन सोल्यूशन बन जाएगा। इज दैट क्लियर। ये NaOH के साथ हो गया। Yes, sir. तो याद कीजिए, हमने सॉल्यूशन के दो हिस्से किए थे। पहले हिस्से को NaOH के साथ टेस्ट कर रहे थे, NaOH के साथ टेस्ट समझ में आया जी ऑनलाइन वालों। यस Yes, सर। sir. Clear.
ये तो ताकि बाकी स्टैंडर्ड मेथड है ना, इस पे करेंगे आप, उस पे दूसरे पे भी करेंगे, वैसे तो आपको वैसी कलर से अंदाजा हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात बेटा, यहीं पर बात खत्म नहीं हुई, चंदा इधर तवज्जो। अब इसको तो अभी हमने NaOH से टेस्ट किया, अब किससे टेस्ट करेंगे? अब देख लो बेटा, मैंने पूरा इसको कॉपी किया, देखना बच्चे। अब अमोनिया के साथ क्या होने वाला है देखो, इस अमोनिया के लिए मैंने पूरा कॉपी किया, तवज्जो से देखना, पूरा कॉपी किया। अब थोड़ी थोड़ी एडिटिंग कर रहा हूं, देखो बेटा एडिटिंग को समझना बेटा। अब हम इसके साथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्या लिखने वाले हैं? ड्रॉप्स ऑफ aqueous तो यहां पर पहले एडिटिंग हो गई, यहां पर आ गया ड्रॉप ऑफ एक्वस अमोनिया, ड्रॉप ऑफ एक्वस अमोनिया, ड्रॉप ऑफ एक्वस अमोनिया, यहां पर भी एक्वस अमोनिया। अच्छा भाई, अब मजे की बात है कि अमोनिया में भी बिल्कुल वही ऑब्जर्वेशन है जो NaOH के साथ, कुछ एक याद करना है बस ढंग से। क्या कि भाई वहां पर कलर याद थे, अमोनिया डालेंगे तब भी इधर डर्टी ग्रीन पीपीटी, उधर रेडिश ब्राउन पीपीटी, उधर ब्लू पीपीटी और उधर ग्रे ग्रीन, कोई मसला याद हो रहा है? कनेक्शन रेलेवेंस समझ में आ रहा है? एक को ढंग से बैठ के याद करना है, उस ढंग से वाले के अंदर जो चीज थी फ्यू ड्रॉप्स में बिल्कुल वही ऑब्जर्वेशन है। और जब आप एक्सिस में चले जाते हैं, तवज्जो, एक्सिस में चले जाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलो? एक्सिस ऑफ NaOH की जगह एक्सिस ऑफ, ऑनलाइन वालों, एक्सिस ऑफ अमोनिया, एक्सिस अमोनिया, एक्वस अमोनिया, भाई एक्वस लिखना लाजमी है, एक्सिस ऑफ एक्वस अमोनिया, एक्सिस ऑफ एक्वस अमोनिया, एक्सिस ऑफ एक्वस अमोनिया, एक्सिस ऑफ। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है मेरे बच्चे, जब एक्सिस में डालते हैं बस थोड़ी सी तब्दीली है, और वो तब्दीली क्या है कि पहले क्या हो रहा था कि क्रोमियम के पीपीटी डिसॉल्व हो रहे थे, यस और नो? अब कॉपर के डिसॉल्व हो जाएंगे। पहले एक सी के हो रहे थे और अब दूसरे सी के हो जाएंगे। जो एफ वाले वो कमबख्त ढीठ है, वो कहीं नहीं जा रहे, वो अभी भी इनसॉल्युबल रहेंगे। कॉपर बस समझो कि गड़बड़ कहां आ रही है, पहले क्रोमियम वाले में जो कॉर्नर वाला था उसके पीपीटी डिसॉल्व हो गए एक्सिस में, अब वो शिफ्ट हो जाएगा, किस पर आ जाएगा? दूसरा सी। कॉपर के लिए क्या होगा? ब्लू पीपीटीज, बोलो बेटा, ब्लू पीपीटीज डिसॉल्व टू गिव डीप ब्लू सोल्यूशन, यानी डार्क ब्लू, डीप ब्लू सोल्यूशन। और अब क्रोमियम के पीपीटीज एक्सिस अमोनिया में डिसॉल्व नहीं होंगे, यानी यहां ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे? ग्रे। कौन सी पीपीटीज इसकी? पीपीटीज रिमेन सेम नहीं बेटा, इनसॉल्युबल, पीपीटीज रिमेन इनसॉल्युबल। मेरे बच्चे अगर तुम गौर कर रहे हो ना तो बेटा क्या तब्दीली आई है? सिर्फ एक्सिस वाले के अंदर तब्दीली आई है। एक के अंदर क्रोमियम के डिसॉल्व हो रहे थे, कॉपर के नहीं हो रहे थे, दूसरे में कॉपर के हुए हैं, क्रोमियम के नहीं। कलर कितने आसान है, डर्टी ग्रीन, फिर रेडिश ब्राउन, फिर और फिर ग्रे ग्रीन। एक में ग्रे ग्रीन जाके अमोनिया में डिसॉल्व हुआ, NaOH में नहीं, अमोनिया में डिसॉल्व, तो अमोनिया में जाके एक में जो है वो एक डिसॉल्व हुआ है और एक में जो है वो NaOH में डिसॉल्व हुआ है। जो क्रोमियम भाई साहब हैं ये NaOH की एक्सिस में डिसॉल्व हुए हैं, और जो हमारे कॉपर भाई साहब हैं ये अमोनिया के एक्सिस में डिसॉल्व हुए। तो वहां पर आ रहा है वो भी एक्सिस वाले केस में। कोई बात समझ में आती है कि नहीं आती? इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आप इसको नोट कर सकें। भाई याद रहेगा इस तरह से? ये अभी याद ट्रांजिशन लाइंस, कलर लाइंस है मेरे बच्चे। अगर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक अच्छे से याद हो जाए, यानी NaOH वाला याद हो जाए, तो बस अमोनिया के लिए आपको क्या याद रखना है कि अमोनिया के लिए बस क्रोमियम की जगह कॉपर में आ जाएगा, बस। ठीक हो गया? आसान लग रहा है ना? अभी कर लिया भाई, आगे चलते हैं जल्दी से। ट्रांजिशन लाइन समझ में आ गए? अरे भाई ट्रांजिशन लाइंस है ना ये, समझ, कलर लाइन। अब वो व्हाइट वाले भी तो कर रहे हैं ना, अली, जिया और काशिफ भी तो वेट कर रहे हैं। भाई हमने क्या कहा था कि हमारे पास ट्रांजिशन आइंस हैं और 7 आइंस थे ना, 4 ट्रांजिशन आइंस थे, वो डिस्कस हो गए जी। क्या लूं ये? ले लो बेटा। बेटा क्या लग रहा है कि डाइजेस्ट हो पाएगा? इतना मुश्किल तो नहीं है। अब आ जाओ, आखिरी जो कील है वो भी ठोक देते हैं, जो हमारे नॉन ट्रांजिशन आइंस है उनके ऊपर बात करते हैं।
नहीं बेटा टाइम कम है, नॉन ट्रांजिशन आइंस की बात करते हैं, तवज्जो। अब नॉन ट्रांजिशन आइंस कौन से थे? अलीजिया और बेटा नॉन ट्रांजिशन आइंस जो थे हमारे पास वो थे अलीजिया और काशिफ, यानी एल्यूमिनियम, जिंक Zinc and calcium. और कैल्शियम। एक और भी है जो मैं नेगेटिव के साथ कराऊंगा, ठीक है। अब वही वाली ये, अच्छा ये इनका कोई कलर नहीं है, तो जब इनका सोल्यूशन होगा कैसा होगा? कलरलेस। सोल्यूशन कैसा होगा? कलर। अब मेरे बच्चे पहले स्टेप में क्या करते थे, याद करो, क्या करते थे पहले स्टेप में? Few drops of aqueous. अरे मतलब यार वो कर लिया, सोल्यूशन बना लिया, अब आगे क्या करेंगे? तो आपको पता था क्या करते थे? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, अभी तो बताया कलरलेस है ना चंदा, क्या हो गया तुम लोगों को? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सी, और ये क्या है? ये भी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। बेटा चूंकि ये कलर्ड आइंस नहीं है तो ये कैसी पीपीटी बनाएंगे चंदा? कैसी पीपीटी बनाएंगे? व्हाइट पीपीटीज। क्या बात है, व्हाइट पीपीटीज, व्हाइट पीपीटीज। और क्या हो गया तीनों में? अरे बोलो, तीनों में क्या हो गया? व्हाइट पीपीटी। तीनों में क्या हो गया? अब यहां तक क्या इनमें फर्क हो रहा है? जैसे ऊपर तो पहले ही कलर अलग अलग था, फर्क शुरू से था, लेकिन इसमें यहाँ पर एग्जामिनर भी यही ज्यादा देता है, कंफ्यूजन ज्यादा होती है इसके अंदर। इसका मतलब है जब आप NaOH के ड्रॉप्स इन 3 टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, तीनों में व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, यस और नो? अब क्या करते हैं जब आ जाता है, फिर क्या करते हैं बच्चे? Excess. पे डालते हैं, थोड़ा और डाल देते हैं, क्या देखते हैं? पीपीटी डिसॉल्व हुई या? चले जी, तो अब क्या कर रहे हैं भाई साहब, इसके अंदर भी एक्सेस ऑफ एक्वस NaOH, इसके अंदर भी एक्सेस ऑफ NaOH, और इसके अंदर भी एक्सेस ऑफ NaOH। अब मेरे बच्चों समझना यहां पर, जी फसिया आपने तो याद किया हुआ, बताइए क्या होता है? So inside. मेरे बच्चे क्या होता है, तवज्जो रखिएगा, जो काशिफ डिसॉल्व होगा। निकल जाता, अलीजिया फंस जाता। काशिफ भाई जो पहले ही कॉर्नर में थे ना, अलीजिया काशिफ, काशिफ पतली गली से निकलने का मतलब क्या है? अभी ये इनसॉल्युबल थे ना, तो इसका मतलब ये रह जाएंगे कमबख्त इनसॉल्युबल, ये फंसे रह जाएंगे, ये कमबख्त क्या रह जाएंगे? यानी इनकी जो पीपीटीज है, पीपीटीज रिमेन इनसॉल्युबल, यहां पर भी पीपीटीज रिमेन, जबकि यहां पर पीपीटीज जो है वो डिसॉल्व, और जब व्हाइट पीपीटी डिसॉल्व करेंगे डिसॉल्व टू गिव कलरलेस सॉल्यूशन। दोबारा समझना, अलीजिया काशिफ में काशिफ भाई आखिर में आके एक्सेस में आके कट गए, कट जाने का मतलब है अभी ये इनसॉल्युबल थे और वो नहीं, अभी पीपीटी बने हुए थे, वो पीपीटी डिसॉल्व हो गया, वो पीपीटी डिसॉल्व, और अली और जिया जो है उनकी दोस्ती पक्की थी, दोनों इनसॉल्युबल रह गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 टेस्ट ट्यूब को मैं चेक कर रहा था, तो जिसके अंदर आखिर में पीपीटी डिसॉल्व हो जाएंगे वो कौन होगा? कैल्शियम। जिसमें आखिर में पीपीटी डिसॉल्व हो जाएंगे वो कौन होगा? और जिसमें नहीं होगा वो कौन सा हो सकता है? एल्यूमिनियम भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। तो अब आप सवाल पूछेंगे कि एल्यूमिनियम और जिंक में कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आप अमोनिया वाला बाकी है ना, अमोनिया वाला बाकी है ना अभी। तो पहले बताओ, ये बात समझ में आती है? पहले स्टेप में व्हाइट पीपीटी वाले पे, फिर काशिफ भाई निकल गए, यानी वो उनकी पीपीटी डिसॉल्व हो गई और अली जिया फंस गए। अब जनाबे अली अमोनिया के लिए आ जाओ, जल्दी से बताओ, काशिफ और जिया को डिफरेंशिएट करने का टाइम आ रहा है, सॉरी अली और जिया को, एल्यूमिनियम, जिंक और कैल्शियम। जनाब तवज्जो रखिएगा, पहले क्या करेंगे बोलो? Few drops. फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया। चलो भाई देख लो ना, 2 मिनट सबर कर लो। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया, यहां पर भी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया, और यहां पर भी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ
एक्वस अमोनिया। तवज्जो रखना बेटा मेरे बच्चे, क्या होगा, यहां पर भी वाइट पीपीटीज बन जाएंगे, यहां पर भी वाइट पीपीटीज बन जाएंगे, और कैल्शियम में कोई चेंज नहीं आएगा। कैल्शियम पहले अलग हो चुका है, लेकिन कैल्शियम अब अमोनिया से रिएक्शन नहीं करता। यहां पर पहला आ रहा है जिसमें नो चेंज है, कोई यानी जो कलरलेस सॉल्यूशन था, आप अमोनिया डालोगे कुछ भी नहीं होगा, वो एज इट इज ही रहेगा, कोई पीपीटी शिपीटी फॉर्म नहीं होगी, तो इसको हम कहते हैं नो चेंज, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी। तो इन दोनों की बात चलेगी, और वैसे भी हमें इन दोनों को ही पकड़ना है। काशिफ भाई तो अलग हो चुके हैं ना, काशिफ भाई की तो डायग्नोसिस हो गई कि भाई अमोनिया में जिसने NaOH में जिसने धोखा दिया, डिसॉल्व हो गया, वो कौन था, काशिफ था। ठीक है, व्हाइट पीपीटीज अली और जिया की यहां बनी, वहां पर भी ये दोनों साथ थे। अब क्या करते हैं मेरे बच्चों, जब इसके अंदर हम एक्सिस में जाते हैं, जब हम इसके अंदर, अल्लाह आपका भला करे, एक्सिस में जाते हैं, तवज्जो, एक्सिस, सिर्फ एक्सिस लिख रहा हूं, क्या किस चीज की एक्सिस आपको पता है, एक्सिस, और उसके अंदर भी एक्सिस, हालांकि कोई चेंज नहीं है, जिसमें पहले से कोई चेंज नहीं आया, जब दोबारा भी डालेंगे तो कोई चेंज। तो यहां पर कैल्शियम तो रेस से ही बाहर है, इधर कोई चेंज नहीं आ रहा। अब रह गया अलीजिया। बेटा अब इसको बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा भागेगा कौन सा बचेगा, तो इसके लिए जुगाड़ है, एक फनी से जुगाड़ है कि आप समझो ए की टांगे लंबी होती है ना, और जेड की टांगे जो है पतली, तो जेड स्लिप हो जाता है, ए की टांगे लंबी है, फंसा रह जाता है। क्या मतलब, एल्यूमिनियम की पीपीटी इनसॉल्युबल रहेगी, फंसी रहेगी, और जिया भाई यहां से फरार हो जाएंगे। पहले अली जिया काशिफ में से काशिफ निकला था, और अब जिया निकल गया, अली बेचारा रह गया, अली तुम रह गए बेटा, ठीक है ना। तो यहां क्या होगा, पीपीटीज बोलो डिसॉल्व या सॉल्युबल टू गेट कलरलेस। Colorless. अब इसमें क्या होता है, एंड एंड पॉइंट पे हो जाती है कंफ्यूजन, तो इस कंफ्यूजन को शायद अवॉइड करने के लिए याद रह जाए, जैसे मुझे भी आज तक ये याद रहा कि अली में ए की टांगे फंस गई, वो इनसॉल्युबल ही रह गया, जिया स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। या यूं समझ लीजिए कि पहले अली जिया काशिफ का कॉम्बिनेशन, तो काशिफ पहले भागा, फिर जिया का नंबर है, अब जिया भागेगा, अली रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर आपने पहले, जब आपने टेस्ट किया था सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपको एल्यूमिनियम और जिंक में सेम ऑब्जर्वेशन मिली थी, लेकिन जब आप अमोनिया से टेस्ट करेंगे तो जिसकी पीपीटी इनसॉल्युबल रह जाएगी, जो फंसा रह जाएगा वो एल्यूमिनियम होगा, और जो वहां डिसॉल्व हो जाएगा वो क्या होगा, जिंक होगा। क्या ये समझ में आया? पक्का? एक सवाल अब इसका मैं पास पेपर का कर रहा हूं, एक सवाल बिल्कुल आप देखेंगे कैसे होगा जी। इसकी वीडियो जल्दी से बना लो, जल्दी से बना लो, नॉन ट्रांजिशन आई जल्दी से बना लो, मैं लेक्चर अपलोड करवा दूंगा भाई, पूरा आ जाएगा। पैटर्न समझ में आया? क्या इस तरह से कुछ याद हो पाया है? बोलो भाई, भेज दूंगा पीडीएफ आ जाएगी अभी, जल्दी से देखो, क्वेश्चन है दूर। मुनीजा टू गिव कलरलेस सॉल्यूशन। बेटा आप जल्दी से एक पास पेपर का क्वेश्चन देख लें, जल्दी से एक पास पेपर का क्वेश्चन देख लें, जल्दी से एक पास पेपर का क्वेश्चन देख लें बच्चों, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूं, और ये आप होमवर्क भी ले, अच्छी बात यह है कि पूरा क्वेश्चन नहीं हो पाया, इसका नेगेटिव आइन रह गया है, लेकिन नेगेटिव आइन एक पार्ट का होता है, पॉजिटिव आइन बड़ा होता है। तो आए जरा देखते हैं, एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद ये देखिए बेटा, आप कोई भी साल का पेपर खोलेंगे तो आपको इस तरह का एक डब्बा नजर आ जाएगा, यूजुअली सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होता है हर साल के क्वेश्चन में, इस तरह का एक डब्बा, हर साल के क्वेश्चन में इस तरह का एक बॉक्स मौजूद होगा, और ये सॉल्ट एनालिसिस का टेबल है, और मिनिमम भी देखें आप 7 मार्क का आपको नजर आ रहा है, मल्टीपल क्वेश्चंस में आपको ये 9 या 10 मार्क का भी दिखेगा। तवज्जो से देखेंगे, और कंक्लूजन कैसे, टेबल बना हुआ है, कुछ बातें लिखी हुई है, बाकी बातें इनकम्प्लीट है, वो पूरी करनी है। तवज्जो से देखिए बेटा, एक क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि पता चले जी। अरे भाई अभी इधर ही देख लो ना यार, सब सालों में है, वैसे जो मैंने अभी खोला, तब भाई छोड़ो, इधर मारो, इधर देखो, देखो बेटा क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, दी फॉलोइंग टेबल
shows the test as student did on a compound P. Complete the table by adding the conclusion for the test, the observation for B part 1, B part 2, B part C. बस खुलासा ये कि जो यहाँ पर इनकम्प्लीट है ना, उनको हमने क्या करना है, पूरा करना है। अब यहाँ क्या कहता है, P was dissolved. Listen, इधर समझो बेटा, pin drop silence. P was dissolved in water and the resulting solution is divided into 3 parts. अब कलरलेस सॉल्यूशन में फॉर्म, पहला जब हमने सॉल्ट को पानी में डाला है तो कलरलेस सॉल्यूशन बना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिशन मेथड, Not a transition. तो पहला कंक्लूजन क्या हुआ, नॉन ट्रांजिशन आयन Fine. इज प्रेजेंट या ट्रांजिशन आयन इज एब्सेंट। दोनों में से एक बात लिखनी है, या तो लिखोगे नॉन ट्रांजिशन आयन इज प्रेजेंट या लिखोगे ट्रांजिशन आयन इज एब्सेंट, क्योंकि कलर्ड कौन बनाता है, ट्रांजिशन आयन बनाता है। तो जब कलर्ड लेस सॉल्यूशन है, इसका मतलब, अच्छा एक बात और भी समझो, कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें कहे कि कलरलेस सॉल्यूशन नॉन ट्रांजिशन आयन इज प्रेजेंट, तो फिर वहां पर ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे, अ कलरलेस सॉल्यूशन इज फॉर्म। अब आ जाओ टू दी फर्स्ट पार्ट, समझो टू दी फर्स्ट पार्ट जो बकवास अभी हमने की, टू दी फर्स्ट पार्ट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड है जी। बताइए ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आगे लिखता है एल्यूमिनियम, कैल्शियम और जिंक तीनों, क्या होगा ऑब्जर्वेशन, White precipitate. व्हाइट पीपीटीज, ठीक है जी। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है, एंड एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड, और एक्सेस डालने पर आगे लिखता है पी में कंटेन कैल्शियम। तो भाई बताओ अगर Soluble. कैल्शियम की ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या हुआ, पीपीटीज सॉल्युबल इन एक्सेस, भाई क्या होते, फरार हो गए थे ना, Dissolved to give a colorless solution. डिसॉल्व टू गिव कलरलेस सॉल्यूशन। आ रहा है समझ में। फिर टू द Yes, sir. सेकंड पार्ट एक्वस अमोनिया वाज एडेड, टू द सेकंड पार्ट एक्वस अमोनिया वाज, और आगे लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन वाज कंफर्म। अमोनिया के साथ कैल्शियम आयन का क्या ऑब्जर्वेशन था, नो चेंज, No change. नो चेंज और नो रिएक्शन इज ऑब्जर्व। तो जाहिर है कि अमोनिया के साथ कैल्शियम रिएक्ट नहीं करता था, बाकी दोनों रिएक्ट करते थे। तो आप देखिए अभी अभी जो पढ़ा है, ठीक, तो दो लाइनें लिखनी है, सवाल पूरा हो गया। ये नेगेटिव आयन का पी कंटेन आयोडाइड आयन, ये नेगेटिव आयन का टेस्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए आपको अभी ये वाला नहीं कर सकते। तो हर टेबल के अंदर ये चार्ट मौजूद है। एक और क्वेश्चन अटेंड करते हैं। बेटा वो नेगेटिव आयन का कराऊंगा तो करेंगे ना। ये देख ले फिर आ गया, हर साल जिसका टाइट्रेशन का सवाल है, हर साल ही सवाल है। और यहाँ देखिए 10 नंबर का है, इसमें 10 नंबर का है 297, बुक 1 का 297। चलो बेटा लिखे लिखे देखें, जी बेटा समझ रखो, G is dissolved in water and the solution is divided. क्या है, G is probably not a compound of transition metal। देखो क्या लिखा हुआ है, probably not a compound, इसका मतलब क्या हुआ, कलरलेस। White. देखो बेटा उसने कहा जो सोल्यूशन हमने बनाया उसकी ऑब्जर्वेशन क्या, कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, G is probably not a compound, not a compound of transition metal। अगर ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड नहीं है तो क्या ऑब्जर्वेशन हुई होगी, कलरलेस सॉल्यूशन बना होगा ना। तो इसमें ऑब्जर्वेशन अब हमने लिखनी थी, कलरलेस सॉल्यूशन इज फॉर्म। उसके बाद क्या आएगा, देखो जल्दी देखो, टू द फर्स्ट पार्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। G में कंटेन एल्यूमिनियम और Calcium और or zinc. बहुत मुश्किल है भाई, एल्यूमिनियम, जिंक और कैल्शियम। फिर क्या कहता है, एन एक्सेस ऑफ दिस इज एडेड, द व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व। व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। एक जी में एल्यूमिनियम लिखा है, दूसरा क्या लिखेंगे, जिंक तो नहीं लिख दोगे, Calcium. लिखोगे एल्यूमिनियम, तो कैल्शियम लिखोगे। एल्यूमिनियम में के साथ लिखा है और कैल्शियम लिखा हुआ है, तो डिसॉल्व हुआ तो किसकी तरफ जाएंगे, कैल्शियम की तरफ। फिर टू द सेकंड पार्ट ऑफ एक्वस अमोनिया इज एडेड अंटिल द चेंज इज सीन। अब कहते हैं प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इन जी इज कंफर्म। अब एल्यूमिनियम इन जी क्या ऑब्जर्वेशन होगी एक्वस अमोनिया में, पहले क्या होगी, White precipitate. और फिर एल्यूमिनियम Insoluble. पीपीटीज रिमेन इनसॉल्युबल, पीपीटीज रिमेन इनसॉल्युबल। क्या कहते हो, पीपीटीज जो है एल्यूमिनियम, अली की टांगे फंस गई थी ना, तो पीपीटीज रिमेन इनसॉल्युबल, यस और नो। बहुत मुश्किल, बहुत Yes, मुश्किल है। इसके बाद नेगेटिव आयन का टेस्ट है, वो भी मैंने कराया नहीं, इसलिए वो रहने दे रहा हूं। तो मेरे बच्चे नेगेटिव आयन तो खैर नहीं हो पाएगा अभी, लेकिन आज आपने दो चीजें सीखी। एक आपने गैसेस के टेस्ट सीखे, 7 गैसेस थी, 3 तरीके से टेस्ट थे। उसके बाद आपने पॉजिटिव आयन की डिटेक्शन सीखी। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। और डाइजेस्ट मैं इसका पीडीएफ भी इंशाल्लाह अपलोड करवा दूंगा ग्रुप पर इंशाल्लाह, ठीक है। अब आपका होमवर्क क्या है, यही होमवर्क है कि आप जो है वो
शाइना, आपके ग्रुप की क्लास अभी स्टार्ट नहीं हुई बेटा, मैं भी यहाँ हैदराबाद से डिफेंस जा रहा हूँ, 10 मिनट के बाद क्लास स्टार्ट होगी। शाइना, आप दूसरे ग्रुप में ज्वाइन करेंगे क्लास।